मेरा नाम ओमिका है। आज दुबई में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए मेरा पहला दिन था और मैं बहुत खुश और जोश में थी। बहुत इंतजार के बाद आखिर वह दिन आ ही गया था। मेरे सपनों की तरफ आज मैंने अपना पहला कदम उठा लिया था। मेरे साथ 4 लड़कियां और थीं और आज से हमारी ग्रुप की ट्रेनिंग शुरू हो रही थी। हमसे पहले 2 ग्रुप ट्रेनिंग करके चले गए थे। तब से मैं इसी दिन के इंतजार में थी कि वह दिन कब आएगा जब हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। हमें तैयार होने के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया गया था। आधे घंटे में हम सब लड़कियां तैयार होकर जब नीचे पहुंची तो जो गाड़ी हम लड़कियों को लेने आई थी वह लोग मुझे बहुत अजीब लगे थे, मगर मैडम की बात हम टाल नहीं सकते थे, इसीलिए हम सब चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। हमारी गाड़ी जिस रास्ते की तरफ जा रही थी उसे देखकर मैं चौंक उठी और आगे बैठी अपनी मैडम से पूछा, मैडम हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस सवाल पर वो बोली कि ये तुम्हारा शहर नहीं है बल्कि दुबई है। यहाँ के ट्रेनिंग के नियम अलग हैं, इसलिए चुप करके बैठी रहो। मैडम की बात सुनकर मैं दूसरी लड़कियों के सामने शर्मिंदा हो गई। इसके बाद मैंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। सारे रास्ते में खामोश बैठी रही। गाड़ी काफी देर चली, फिर हम एक खास जगह पर आकर रुक गए। ट्रेनिंग वाली मैडम ने हम सबको गाड़ी से उतरने का इशारा किया और हम उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। इस अपार्टमेंट में ज्यादातर अंधेरा ही था। वे हमें एक बेसमेंट में ले गई। मैडम ने कहा, ट्रेनिंग से पहले तुम लोगों को 2 हफ्ते के लिए एक टेस्ट देना होगा। एक लड़की ने कहा, मैडम जी कैसा टेस्ट है? सारे टेस्ट पास करने के बाद ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैडम कहने लगी, तुम लोगों की हिम्मत और बर्दाश्त करने की पावर देखी जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जब तक हिम्मत और बर्दाश्त नहीं होगी वो कामयाब नहीं बन सकती। मैंने दिल ही दिल में कहा, पता नहीं ये कैसा टेस्ट है। मैं हमारी मैडम पर शक कर रही थी, लेकिन मुझे इन सबको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश इंडिया नहीं था जहाँ हर किसी पर मैं शक करती रहती और अपने दिमाग में उल्टे सीधे सवाल बुनती। दुबई के लोगों का शहर है, मुझे यहाँ सावधान होकर रहना चाहिए था। हम लोग खामोशी से खड़े होकर मैडम की बातें सुन रही थी। तभी हम सबके आगे ग्लास में जूस रखा और कहा, इसमें करेले का जूस है और अभी के अभी तुम लोगों को यह पीना होगा। मैडम की यह बात सुनकर हम 5 लड़कियों के होश उड़ गए। मुझे तो जरा सा पीते ही उल्टी आने लगी थी, क्योंकि मैंने आज तक करेले का जूस नहीं पिया था। लेकिन जाहिर सी बात है, ये हमारा इम्तहान था और मैं इतनी दूर अपना कैरियर बनाने आई थी। मैं मामूली से जूस के आगे हार नहीं मान सकती थी। सब लड़कियों में सबसे पहले मैंने बोतल के ढक्कन को खोला। एक बार फिर से मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा, कहीं ये लोग हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे याद आया, हमसे पहले वाले ग्रुप में मेरी फ्रेंड थी और वह पास हो चुकी थी, और अब मैं भी हर इम्तहान में पास होके एयर होस्टेस बनना चाहती थी और यह मेरा सपना भी था। मैडम ने कहा था कि जल्दी ही वे सब लड़कियां ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी, इसीलिए मैंने खुद को तसल्ली दी और बोतल का ढक्कन खोलकर इतना कड़वा जूस मैंने एक बार में ही पी लिया। मुझे देखकर बाकी लड़कियां भी जबरदस्ती करते हुए वह जूस पीकर बैठ गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है। मैंने अपनी आंखें खुली रखने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी आंखें बंद हुए जा रही थी। पता नहीं जूस में ऐसा क्या था कि मुझे लग रहा था कि जमीन मेरे आगे घूम रही है। मैं शायद कुछ ही देर में गिर जाती, मगर मैडम ने अपने नौकरों को इशारा किया और कहा कि इन लड़कियों को कमरे में बंद कर दो। और भी कुछ बातें कह रही थी, मगर मैं सुनने से पहले ही अपने होशो हवास खो चुकी थी। हिंदुस्तान से गरीब लड़की जो दुबई में अपना सपना पूरा करने आई थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरे पास सिर्फ एक ही खूबी थी कि मैं गरीब होने के बाद भी परियों की तरह दिखती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक बार देखता वो देखता ही रह जाता। हम 5 भाई बहन थे। गरीब होने के बावजूद मेरे बाबा ने अपनी पूरी मेहनत से हमको पढ़ाया लिखाया। बाप होने के नाते अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से उठाई। एक दिन मेरे बाबा को लकवा मार गया, वो बिस्तर पर पड़ गए। अब सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। हमारे घर के खर्च और बाबा की दवाई बहुत मुश्किल से पूरे हो पाते थे। मेरी सैलरी बहुत कम थी। बाबा की दवाई और घर का राशन और बहन भाइयों की स्कूल की फीस, ये सभी खर्च मेरी सैलरी से पूरे नहीं हो पाते थे।
मैं एक ऐसी नौकरी करना चाहती थी जिसमें मुझे अच्छी सैलरी मिले। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम सुधा था। वो इंग्लिश कोर्स कर रही थी। जब उसे मेरे घर के बारे में पता चला तो वह मुझसे कहने लगी कि मैं कोर्स करके विदेश चली जाऊंगी। वहाँ तो पैसा ही पैसा है। तुम भी विदेश में ही कोई नौकरी ढूंढ लो। तुम तो खूबसूरत भी हो और पढ़ी लिखी भी हो। तुम्हें तो बाहर कोई भी जॉब मिल जाएगी। फिर मैंने भी उसकी बात के बारे में सोचा। मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था। बचपन से ही ये मेरा सपना था कि मैं एक एयर होस्टेस बनूं। मगर हमारे खानदान की लड़कियों को विदेश जाकर जॉब करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मेरे बाबा मुझसे कहते थे कि तुम्हें जो करना है तुम करो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। मुझे इस काम से कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए अपने पूरे खानदान से लड़ जाऊंगा। मगर हालात ही ऐसे हो गए कि मेरे बाबा को मौका ही नहीं मिला। मेरे बाबा के इलाज के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं अपने दोस्त की बातें सुनकर सोचने लगी कि मुझे भी देश से बाहर जाना चाहिए और एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए। मैं वहाँ जाकर पैसे कमा सकूँ और अपने बाबा के इलाज के लिए पैसे जमा कर सकूँ। इसी इरादे से मैंने सोशल मीडिया पर नौकरियों को देखना शुरू कर दिया। मेरी दोस्त सुधा बाहर चली गई। उसने मुझे फ़ोन पर बताया था कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है, उसकी सैलरी भी अच्छी है। उसकी देखा देखी मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लगी कि टीचर की इस नौकरी के पैसे से कुछ होने वाला नहीं है। बाबा का इलाज, घर के खर्चे और छोटे भाई बहन की पढ़ाई के खर्चे इतने कम पैसों में नहीं होने वाले। इन सब बातों ने मुझे पागल कर रखा था। मैंने फेसबुक पर ऐसे पेज फॉलो कर रखे थे जिससे मुझे दूसरे देशों से आई हुई नौकरियों के बारे में पता चलता रहता। ऐसे ही एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर एक ऐड देखा जिसमें एयर होस्टेस की फ्री ट्रेनिंग लिखी थी और 1 महीने बाद ही जॉब मिलनी थी। ये ऐड देखकर मैं बहुत खुश हो गई और मैंने तुरंत कॉल किया तो मुझे वहाँ की किसी लेडी ऑफिसर ने बताया कि सिर्फ गर्ल्स के लिए फ्री ट्रेनिंग है जो 1 महीने के लिए चल रही है बिना किसी फीस के। मैंने उनसे पूछा, ये ट्रेनिंग कहाँ पर है? उन्होंने मुझे दुबई का एड्रेस दिया और सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी। मैंने सोच लिया कि अब मुझे दुबई जाना है और अपना सपना पूरा करना है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए और अपनी फैमिली को बता दिया कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है दुबई में, उसी के लिए मुझे जाना है। और देर न करते हुए रात को ही एयरपोर्ट पर आ गई और दुबई के लिए टिकट लेकर दुबई के लिए निकल गई। और मैं सीधा उसी एड्रेस पे चली गई जहाँ का उसने बताया था। वहाँ एक पूजा नाम की लड़की मिली जिसने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और मुझसे कहा, आज से तुम यहीं रहोगी और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मेरे साथ 4 लड़कियां और भी थी। मुझसे पहले 2 ग्रुप की ट्रेनिंग हो चुकी थी और वो लोग जा चुके थे। मैं अपनी किस्मत के लिए बहुत खुश हो रही थी। और फिर दूसरे दिन से हम 5 लड़कियों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। वहाँ की पूजा मैडम हम पांचों लड़कियों से अलग अलग काम करने को बोल रही थी। कभी गार्डन की सफाई करना, कभी कपड़े धोना, तो कभी खाना बनाना। मुझे तो ये सारे काम बहुत अजीब लग रहे थे कि ट्रेनिंग पे भला ये काम कौन करवाता है। ये कोई एयर होस्टेस की ट्रेनिंग नहीं लग रही थी। और वो ना जाने हमें खाने में क्या देती थी जिसका स्वाद बहुत बेकार होता था। मुझे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए थे। एक दिन हमारी मैडम ने हमें करेले का जूस पीने को दिया जो बहुत कड़वा था। मैंने देखते ही पीने से मना कर दिया तो मैडम मुझे डांटने लगी और बोली, अगर तुमने नहीं पिया तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ना चाहते हुए भी मुझे वो कड़वा जूस पीना पड़ा। एक दिन मैंने वहाँ के गार्ड से पूछा कि ये कैसी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, तो वो मुझे कुछ बताने ही वाला था कि मैडम आ गई और मुझे डांट करके अंदर भेज दिया। मैं कमरे में आकर सोचने लगी कि ना जाने वो आदमी क्या बताने वाला था। और फिर कुछ दिन बाद वो गार्ड मेरे पास आया और बोला, मैं तुम्हें यहाँ पूजा मैडम की सच्चाई बताने आया हूँ। इससे पहले वह कुछ मुझे बताता कि अचानक से शोर की आवाज़ सुनाई दी। शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग उठ गए थे। इसी वजह से उस कमरे से भागना पड़ा। गार्ड के जाने के बाद मैं उलझ गई कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही थी। अब मुझे डर लगने लगा था, यहाँ पर आकर कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। मैडम ने फिर से वही कड़वा जूस हमें दिया, मगर मैंने आज वो नहीं पिया और अपने मुंह में रख लिया और कमरे में आकर एक तरफ थूक दिया।
मैंने देखा था कि वह गार्ड जो पूजा मैडम के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था वो कहीं चला गया था। फिर 2 दिन बाद हमारा पहला टेस्ट पूरा हो चुका था। अब दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो गया और उस दिन के बाद से मैंने उस गार्ड को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वह मुझे कभी भी नहीं मिला। शायद उसकी ड्यूटी बदल दी गई। अब मुझे शक होने लगा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा था। मैडम हमें गाड़ी में बैठाकर तीसरी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी साथ वाली लड़कियों को हिलाकर देखा तो वो करेले का जूस पीने की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने उनके मुंह पर पानी डाला। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग होश में रहो, लेकिन 2 मिनट के बाद ही वो फिर से नशे की हालत में सो जाती थी। उस जूस में इन्होंने कुछ नशे की दवाई मिलाई हुई थी। मैं अकेली इस मुश्किल में क्या करती। इस कंडीशन में अगर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा होता तो मैं एक लड़की होने के नाते कहाँ तक बच सकती थी। गाड़ी की स्पीड एकदम तेज हो गई। वो गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुक गई थी। मैंने भी जल्दी से लड़कियों की तरह बेहोश होने का नाटक किया। हमें 3-4 आदमियों ने बाजू से पकड़कर बाहर निकाला और लगभग घसीटते हुए अंदर ले जाने लगे। मैंने थोड़ी सी आंखें खोल करके देखा कि 3-4 अंग्रेज वहां पर बैठे हुए थे, सिगरेट और शराब पी रहे थे। हम सब लड़कियों को उनके पास में पड़े सोफे पर लिटा दिया गया। वो मैडम इन अंग्रेज आदमी से बात करने लगी। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि मैडम हम 5 लड़कियों को इस अंग्रेज के हवाले करने आई है। मैडम बोल रही थी कि मैंने इनको वो बेहोशी वाली दवा पिलाई है। अभी भी ये लड़कियां होश में नहीं है, वैसी ही जैसी हालत में आपने कहा था। अंग्रेज आदमी बहुत जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैडम जी और उस अंग्रेज आदमी की डील पूरी हो गई और वह पैसों से भरा हुआ बैग लेकर जाने लगी तो मेरे दिमाग ने काम किया। हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा था। मैंने अपने पास खड़े हुए गार्ड की पैंट से पिस्तौल निकाली और उन सब की तरफ कर दी। वहां खड़े सारे लोग मुझे देखकर डर के खड़े हो गए। मैंने उस औरत को निशाना बनाते हुए उससे पूछा, मैडम जी हमारे पासपोर्ट कहाँ हैं? क्योंकि हमारे पासपोर्ट एयरपोर्ट से उतरते ही हम सबसे ले लिए गए थे। अभी मैं उनसे बात कर ही रही थी कि अंग्रेज आदमी ने चालाकी दिखाई और भागकर मेरे हाथ से पिस्तौल छीन ली। मैंने मैडम से कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें हमारे देश वापस जाने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे तुम्हारे बारे में। मैडम ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहने लगी, इतनी लंबी प्लानिंग करके और इतना पैसा खर्च करके मैं तुम लोगों को यहाँ इसलिए नहीं लाई कि वापस तुम्हें तुम्हारे देश भेज दूँ, बल्कि मैं तो तुम लोगों को यहाँ अंग्रेज के पास छोड़ कर जा रही हूँ। ये अपने पास हमेशा यहीं रखेंगे और इस महल में कैदी बनकर रहोगी। अब तुम लोग अपने देश और अपने माता पिता के पास जाने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि तुम हमेशा यहीं रहोगी। मैं बुरी तरह से टूट कर रह गई थी। यह मेरे लालच की सजा थी कि मैं यहाँ पर आ गई थी। और जो लड़की अभी तक यहाँ पर आई थी तो क्या उन सब के साथ धोखा हुआ था? वह कहने लगी, हाँ, पहले वाली लड़कियों को हम उनके ठिकाने पर पहुंचा चुके हैं। बस तुम 5 लड़कियों का ग्रुप रह गया था। मैंने तुम लोगों को धोखे से यहाँ बुलाया था कि तुम्हारा स्वागत है, और तुम सब के सब बेवकूफ़ लड़कियाँ नौकरी के लालच में आकर बिना सच्चाई जाने हमारी बातों में आकर यहाँ पर आ गई। मैडम ने कहा, अब तुम लोगों को इस अंग्रेज के हवाले कर दिया है, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग यहीं रहो। मैडम बैग उठाकर जाने लगी थी। तभी सामने से आवाज आई तो मैं हैरान रह गई। सामने वो गार्ड था, लेकिन उसके साथ बहुत सारे आदमी थे और कुछ लड़कियां भी थी। मैडम बोली, तुमको तो मैंने बेच दिया था, तुम उस आदमी की कैद से कैसे निकल आई? तुम्हारा बाहर निकलना नामुमकिन था। उसने कहा, मैं कोई गार्ड नहीं हूँ, एक पुलिस अधिकारी हूँ। मुझे ये केस हैंडल करने के लिए भेजा गया है, जो दूसरे देश से लड़कियों को नौकरी का लालच देकर यहाँ दुबई लाते हैं और फिर बेहोशी वाली दवाई पिलाकर उनको कमज़ोर कर देते हैं ताकि वह अपने बचाव के लिए कुछ न कर सकें। उनके पासपोर्ट और मोबाइल भी ले लिए जाते हैं ताकि वह किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकें और ना ही यहाँ से वापस जा सकें। इसीलिए इस खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए हमने प्लान बनाया ताकि पता लगाया जा सके कि इस घटिया काम में कौन कौन मिला हुआ है। ये कुछ हिंदुस्तानी लड़कियां तुम लोगों के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन तुमसे निकालकर हम लोगों को देती रही।
तुमने पिछले 2 ग्रुप जो लड़कियों के बेचे थे उन्हें हम आज़ाद करवा चुके हैं। अब वह लड़कियां अपने घर पर हैं। आज अंग्रेज और तुमको रंगे हाथों पकड़ना था, इसीलिए मैं इतने दिनों से चुपचाप तुम लोगों का तमाशा देख रहा था। उसने अपने साथियों को आगे बढ़ने और इन दोनों को गिरफ्तार करने का इशारा किया। उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था कि वो पकड़ी गई है। अब उसका खेल खत्म हो गया है। वो अपनी जीती हुई बाजी हार गई थी। मैंने गार्ड का शुक्रिया अदा किया। गार्ड कहने लगा कि गरीब लड़कियां लालच में आकर गलत काम का शिकार होती हैं और यहीं सारी जिंदगी के लिए कैद होकर रह जाती हैं। तुम जैसी लड़कियों को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। कोई भी फैसला करने से पहले जानकारी कर लेनी चाहिए और फिर किसी पर भरोसा करना चाहिए। मैंने गार्ड से कहा कि आप ठीक कह रहे हो। आज के बाद मैं जल्दबाजी में लालच में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। कुछ दिन बाद दुबई पुलिस ने हमें वापस अपने देश और अपने माता पिता के पास भिजवा दिया। मेरी जिंदगी की यह बहुत ही कड़वी सच्चाई थी जो मेरी इज्जत बाल बाल बची। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।